तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप सभी को ये भी बता दूं कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे हिंदी के फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के बारे में, ठीक है, यानी कि प्रस्तुत करेंगे फर्स्ट पेपर और उसी से जुड़े सारे क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। और हमने आप सभी के लिए पूरा का पूरा जैसा कि पेपर में मॉडल पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, सेम वैसे ही तैयार किया है। तो हमने इसी बार यही कोशिश आप लोगों के से मतलब कि यही हमने कोशिश की है कि जो मैं क्वेश्चन बताऊं ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो और आप लोग इस बार अच्छे नंबर प्राप्त करके लेकर आएँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जानेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है, ध्यान सुनेंगे, वो है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। ध्यान सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। तो सिंपल सा देखिए, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इनका जो उत्तर है आपको 85, ठीक है, कुल मिला के 100 शब्दों के अंदर ही देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि इस प्रश्न के लिए मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अलंकार कितने भेद होते हैं, तो आपको सिंपल सा उत्तर लिख देना है कि अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 भेद या फिर 3 प्रकार। क्लियर। अब आप पूछेंगे कौन कौन से होते हैं, या फिर परीक्षा में भी पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो आपको लिख देना है नंबर 1 पे कि नंबर 1 पे है शब्दालंकार, नंबर 2 पे है अर्थालंकार और नंबर 3 पे है उभय अलंकार, ठीक है। ये है 3 प्रमुख भेद, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछने की पूरी उम्मीद है। अलंकार से जुड़ा प्रश्न आएगा, ये बात को हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है भैया। अगला प्रश्न है कि ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, नामोल्लेख कीजिए। मतलब कि धुन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताइए और प्लस उनके नाम बताइए, ये भी बताना है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए जो ध्वनि है उनके 2 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं ध्वनि के, इस बात को ध्यान रखेंगे। कितने? 2। और कौन कौन से हैं उनका नाम लिखिए। तो आपको नाम लिख देना है कि नंबर 1 पे नाम लिखना है स्वर, नंबर 2 पे लिखना है व्यंजन। ये हैं ध्वनि के 2 प्रकार। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा उत्तर है, बस आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और अगला प्रश्न भैया प्रस्तुत कि प्रमुख विद्वान अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांत बताना आप लोगों को, ठीक है। तो इनके काव्य संबंधी जो 2 सिद्धांत हैं उनके बारे में उल्लेख करना है, ठीक है। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो प्रमुख 2 इनके काव्य सिद्धांत है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 ही पूछ रहा है, 2 सिद्धांत, तो आपको सिंपल सा लिख देना है, नंबर 1 पे लिख देना है। ध्यान सुनेंगे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किए आप लोगों की समझ और बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर भी बता रहे हैं, ठीक है। पहला है अनुकरण सिद्धांत। कौन सा है? अनुकरण सिद्धांत। क्लियर। और दूसरा जो है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो है विरेचन सिद्धांत, ठीक है। ये 2 प्रमुख सिद्धांत हैं अरस्तु के काव्य संबंधी। हालांकि इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो काव्य संबंधी सिद्धांत हैं वो है अनुकरण और विरेचन, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न प्रस्तुत है भैया आपके समस्त कि जो टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ हुआ था। टी.एस. इलियट जो है ये प्रमुख विद्वान है, ठीक है, और उन्हीं ये आपके जो 5th सेमेस्टर हिंदी का पे मतलब कि सब्जेक्ट है, इसमें मतलब कि इस सिलेबस में इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। ये आपके सिलेबस में है, टी.एस. इलियट जो कि प्रमुख विद्वान है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप लोग सोचेंगे टी.एस. इलियट कौन है, अभी आप जानकारी आपको बताएंगे भी हम, और ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, हिंदी में। सबसे पहले प्रश्न के उत्तर पे हम नज़र डालेंगे। तो इनका जो जन्म है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जन्म कहाँ हुआ था। तो सिंपल सा आप लोग इनका उत्तर लिखना है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो को लाइक। का जो जन्म है वो मिसौरी कहाँ पर हुआ था? यूएस यानी कि अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमेरिका जो देश है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किसका? टी.एफ. इलियट का, ठीक है। कब हुआ था ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे भाई। यहाँ पर सिर्फ प्रश्न पूछ रहा कहाँ हुआ था, तो आप लिख देंगे, ठीक है, मिसौरी यूएस यानी कि यूएस में यानी कि अमेरिका में हुआ था, ठीक है। लेकिन अब भाई प्रश्न ये भी वहाँ पर उठ सकता है कि कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो आपको सिंपल सा उत्तर लिख देना, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, 26 सितंबर, ठीक है, सन 1888 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? अमेरिका, यूएस में, ठीक है। और मैं आपकी इनकी मृत्यु के बारे में भी जानकारी दे दूँ। इनकी जो मृत्यु है वो 4 जनवरी, ठीक है, 1965 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जन्म मृत्यु के बारे में परिचय हो गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में, कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था, तो आप सिंपल सा परिचय दे पाएंगे। क्लियर। डाउट। अब यहाँ पर भाई प्रश्न इन्हीं पे जुड़ा है कि टी.एफ. इलियट जो है प्रमुख विद्वान है, इनका पूरा नाम क्या था। पूरा नाम का मतलब यह हुआ कि टी का फुल फॉर्म क्या हुआ, एस का फुल फॉर्म क्या होता, बस ये इतना ही बताना है, ठीक है। चलिए जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे।
देखिए टी का मतलब हो गया, ध्यान सुनेंगे, टी का मतलब हो गया थॉमस। क्या हो गया लिख दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे फिलहाल हम आपको, ताकि आप लोग जरा सा भी आप लोग गड़बड़ ना करें, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे इसको बिगाड़ देते क्योंकि हमने यहाँ पर गलती कर दी है, ठीक है। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। थो यहाँ पर एम लिखेंगे, क्लियर, एम, ठीक है। थॉमस हो गया, टी फिथ थॉमस हो गया, और एस जो है इससे हो गया, ध्यान सुनेंगे, स्टर्न्स, ठीक है। यस टी ई ए आर, ठीक है, एन एस, ठीक है, थॉमस स्टर्न्स इनका पूरा नाम है, यानी कि थॉमस स्टर्न्स इलियट, ये है इनका पूरा नाम, क्लियर। और मैं आपको बता दूं, इनको एक नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और ये आधुनिक युग की महानतम अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। और इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, आलोचना भी लिखी हैं, तो इन क्षेत्रों में इनको बहुत बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हुई है, ठीक है, इंग्लिश में, क्लियर। तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परिचय, क्लियर। चलिए, तो आप लोग को पता हो गया होगा, एक बहुत ही प्रमुख और बहुत ही, ठीक है, प्रसिद्ध नाटककार और कविताकार, यानी कि कविताकार और ठीक है, आलोचना भी लिखते थे, ठीक है। तो ये आलोचक भी हैं, और ये लेकिन अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख मतलब कि पोएट हैं, कवि हैं, ठीक है। चलिए, अगला भैया प्रश्न प्रस्तुत है कि कॉलरिज की पुस्तक का नाम बताइए, ठीक है। अब आप जानेंगे भैया, जानेंगे कि आप लोग कहेंगे कि भाई ये कॉलरिज कौन है, ठीक है। तो जो कॉलरिज है ना, ये भी एक प्रमुख मतलब कि साहित्य के, ठीक है, जो आपका हिंदी साहित्य है, इंग्लिश साहित्य है, ठीक है, और इनको विद्वान की भी उपाधि दी गई है, ठीक है। तो कुल मिला के एक प्रमुख ये विद्वान है, ठीक है, और कवि भी हैं, पोएट भी हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसका नाम है, ध्यान से सुनेंगे, इनकी पुस्तक है, ये प्रमुख विद्वान की पुस्तक का नाम है, बहुत सारी पुस्तकें लेकिन एक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको लिख देना है कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, इसका मतलब हुआ, मतलब कि ये इंग्लिश में इन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी में मतलब होता है प्राचीन, ध्यान सुनेंगे, प्राचीन नाविक, ध्यान से सुनेंगे, नाविक की कविता, ठीक है। ये है इनकी प्रमुख पुस्तक, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, प्राचीन नाविक की कविता, क्लियर। वही अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो उत्तर संरचनावाद है ना, वो एक दार्शनिक आंदोलन है। क्या है? दार्शनिक आंदोलन है, ठीक है। और वही बताया जा रहा, मतलब जन्म का मतलब ये हुआ कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इस आंदोलन का, ठीक है। ये दार्शनिक आंदोलन है, उत्तर संचारण, ठीक है, संरचनावाद एक दार्शनिक आंदोलन है, और जिसका जो जन्म है, जो मतलब कि जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, वो फ्रांस से हुई है। कहाँ से हुई है? फ्रांस से, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, फ्रांस से हुई है, ठीक है। कहाँ से? फ्रांस से, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस से इसकी स्टार्टिंग हुई, क्लियर, ओके। और ये फ्रांस में 8वें दशक में विकसित भी हुआ था, क्लियर, फ्रांस में, फ्रांस से जन्म हुआ, ठीक है। अगला कि दो मनोविश्लेषणवादी चिंतकों का नाम बताइए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका उत्तर ढूंढ के हमें बताइएगा कमेंट में, ठीक है, कि दो मनोविश्लेषणवादी चिंतक कौन है, ठीक है, उनका नाम बताना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भैया रंगमंच पर किसी भी पात्र की सर्वप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा से होती है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई रंगमंच मतलब जब नाटक शुरू होता है तो कोई भी पात्र होता है, उसकी जो पहचान है उसकी रूप से, यानी कि वो कौन सा ड्रेस पहना है और कौन सा उसने उसको मतलब कि रोल मिला है, उसी से पहचाना जाता है। तो उसके बारे में स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे रंगमंच, ठीक है, यानी कि जिसको थिएटर भी बोला जाता है, थिएटर बोला जाता है, ठीक है। वह स्थान है जहाँ पर नृत्य, नाटक, खेल आदि हो। रंगमंच शब्द का, ठीक है, रंगमंच शब्द रंग और मंच दो शब्दों से मिलकर बना है। जो रंगमंच है ये दो शब्दों से मिलकर बना, पहला है रंग, दूसरा है मंच, ठीक है। रंग इसलिए प्रयुक्त है कि दृश्य को आकर्षक बनाने के लिए दीवारों, छतों और पर्दों पर विविध प्रकार की चित्रकारी की जाती है, क्लियर, रंग में, ठीक है। और अभिनेताओं की वेशभूषा तथा सज्जा भी विविध रंगों का प्रयोग होता है। और मंच इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि दर्शकों की सुविधा के लिए रंगमंच का तल
फर्श से कुछ ऊंचा रहता है, यानी कि जहाँ पर स्टेज होता है, स्टेज, ठीक है, वो काफ़ी ऊंचा होता है अन्य लोग जो देखने वाले होते हैं उनसे, ठीक है, ऊंचा रहता है। दर्शकों को बैठने के स्थान पर प्रेक्षागार और रंगमंच सहित समूचे भवन को प्रेक्षागृह, रंगशाला या नाट्यशाला कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी देशों में इसे थिएटर या ओपेरा नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है, सिंपल सा परिचय। बाकी आप अपने अनुसार क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। और ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, अति लघु उत्तरीय के। अब भैया लघु उत्तरीय में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। लघु उत्तरीय में भी प्रश्न आएंगे, आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा कि रंगमंच के प्रकार बताइए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रंगमंच के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। तो आप लोग एक प्रकार, हम कुछ प्रकार बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला है रामलीला, दूसरा है रासलीला, जो तीसरा है वो है, ठीक है, नौटंकी, और चौथा जो है वो है आपका दशावतार, नंबर 5 पे है, ठीक है, अभिनय प्रधान लोकनाट्य, और नंबर 6 पे आप लोग लिख सकते हैं तमाशा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार, हालांकि और भी हैं, लेकिन आप इतने भी लिख देंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन थे और विवरण दीजिए, ठीक है। तो प्रमुख ठीक है, स्वच्छंदतावादी आलोचकों के नाम लिखना है और उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इस प्रश्न के लिए लघु उत्तरीय में आपको करीब करीब 5 से 8 नंबर दिए जाएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक प्रमुख कवि जिनका नाम है मुक्तिबोध, ठीक है। तो इनकी नई कविता में आत्मसंघर्ष पर एक टिप्पणी लिखनी है। इनकी एक नई कविता जो है उस पर एक, ठीक है, उस पर आत्मसंघर्ष पर एक टिप्पणी लिखना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। आप सभी को उत्तर आपको बुक में, क्वेश्चन बैंक में, सीरीज में या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है भैया कि काव्य का बाह्य स्वरूप स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो रचना होती है, जो कविता होता है, उसका जो बाहरी स्वरूप होता है, ठीक है, जिससे वो पहचाना जाता है कि हाँ भाई इसमें क्या होने वाला है। जैसे कि कोई स्टेज है तो वहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे नाटक हो रहा है तो वहाँ पर क्या पता चलेगा, बाहरी स्वरूप से पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें कौन पात्र है, कौन इंसान क्या बना है, कौन से कपड़े पहने, तो बाहरी स्वरूप के बारे में वर्णन करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न, याद कर लीजिएगा। अगला है रूप के भेद को स्पष्ट कीजिए, रूप के कितने भेद होते हैं उसके बारे में लिखना है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने का प्रयास किए। अगला भैया प्रश्न है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में आपको ध्यान देने वाली बात है, पहला प्रश्न ये है कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि हिंदी के बहुत ही प्रमुख रचनाकार और कवि हैं, इनकी जो आलोचना की दृष्टि पर प्रकाश डालना, यानी कि जो ये आलोचना, जो ये विधा है, ठीक है, आलोचना बहुत सारी विधाएँ, कविता है, ठीक है, निबंध है, नाटक है, उसी में एक प्रमुख विधा ये भी आलोचना है। तो मतलब कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने आलोचना को किस दृष्टि से देखा है, उस पे आप लोगों को थोड़ा परिचय देना है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी उम्मीद है प्रश्न के आने की। अगला जो प्रश्न आप देखेंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपकी परीक्षा में। प्रश्न ये है कि रीत सिद्धांत का परिचय देते हुए रीत सिद्धांत का परिचय दीजिए और रीत एवं शैली का संबंध स्पष्ट कीजिए। ये गारंटी के साथ ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपके करीब करीब 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का, ठीक। अगला प्रश्न है कि भाई नई समीक्षा की प्रमुख विशेषता व प्रवृत्तियाँ लिखिए, ठीक है। प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं लगभग दोनों सिमिलर ही होती हैं, ठीक है, तो इस बात में कन्फ्यूजन नहीं होना। कभी कभी प्रवृत्तियाँ बोल दिया जाता है, कभी कभी विशेषताएं भी बोल दिया जाता है, ठीक है, तो लगभग सिमिलर है। तो नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है, ये भी कहीं ना कहीं आप सभी परीक्षा के लिए 90% चांस है आने के, ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। क्लियर, तो ये रहा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। आपकी परीक्षा में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और उसमें कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यदि आप इसमें दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसी तरह हम आप लोगों के समस्त कई सारे मॉडल पेपर, कई सारे क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो धीरे धीरे जारी रखें और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे नंबर लेकर आएँ। हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों को अच्छे नंबर दिलाना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है वो आप तक प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हैं और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बेशक कमेंट में पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप इसका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर, अगर इसको प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा और जो मतलब डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक भी दिया गया है ग्रुप का, उस पर मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा और आपको कौन से अन्य सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए कमेंट में इसकी भी राय आप लोग दीजिएगा ज़रूर, ठीक है।
और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है।